और अब बात अयोध्या में सजकर तैयार हुए राम मंदिर की। आपको बताऊंगा कि कैसे राम दरबार में हुई हीरे जवाहरातों की बौछार। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार का पूजन किया। सुबह अभिजीत मुहूर्त में करीब 15 मिनट तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर पट्टी बंधी थी जो खोली गई और उन्हें आईना दिखाया गया। ऐसा करना एक रिवाज है। रामलला के गर्भगृह के ऊपर मंदिर के पहले तल पर राम दरबार बनाया गया है। राम दरबार में श्री राम और माता सीता के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। सभी मूर्तियां मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं। इनमें भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के हाथों में धनुष है। भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं, जबकि भरत और हनुमान श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं। राम दरबार के अलावा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इनमें भगवान शिव, श्री गणेश, हनुमान, सूर्य भगवान, माँ भगवती और माँ अन्नपूर्णा के विग्रह शामिल हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में 350 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें से ज़्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी और साधु संत शामिल थे। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि आम श्रद्धालुओं के लिए राम दरबार का दर्शन कब से शुरू होगा, पर राम दरबार को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। लोग दिल खोलकर मंदिर में चढ़ावा और दान दे रहे हैं। सूरत के एक कारोबारी मुकेश पटेल ने राम दरबार के लिए दिल खोलकर अपना खजाना लुटाया है। उन्होंने हीरा, सोना, चांदी और 20 कीमती आभूषण राम दरबार में दान किए हैं। इस दान में सबसे बड़ा आकर्षण है वो 1000 कैरेट का हीरा जो राम दरबार के लिए दिया गया है। इसके अलावा 30 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना भी दान में दिया गया है। साथ में 300 कैरेट रूबी से बने 11 मुकुट चढ़ाए गए हैं। इसके अलावा गले का हार, कान का कुंडल, माथे का तिलक, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के लिए धनुष बाण भी दान में दिया गया है। बता दें कि पिछले साल भी कारोबारी मुकेश पटेल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 11 करोड़ का मुकुट दान में दिया था। करीब 6 किलो वजन वाले इस मुकुट में 4.5 किलो से ज़्यादा सोना, हीरे, मोती, माणिक और नीलम रत्न का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सूरत के ही एक हीरा कारोबारी दिलीप कुमार ने राम मंदिर को 101 किलो सोना दान में दिया था, जिसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपए थी। दान में मिले उस सोने से मंदिर के 8 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सूरत के ही एक और हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने भी 11 करोड़ रुपए दान में दिए थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने भी राम मंदिर के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए दान में दिए थे। ये तो सिर्फ बानगी है राम मंदिर को मिलने वाले भारी भरकम दान की। ऐसे दानदाताओं की संख्या हजारों लाखों में है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए देश विदेश से करोड़ों का चढ़ावा भेजा है। यही वजह है कि महज 1 साल के भीतर ही अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल हो गया है। देश के 10 सबसे अमीर मंदिरों में राम मंदिर का तीसरा स्थान है। पिछले साल यानी 2024 में राम मंदिर को दान और चढ़ावे से 700 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी हुई। कमाई के मामले में तिरुपति बालाजी और पद्मनाभन स्वामी मंदिर के बाद अयोध्या का राम मंदिर ही है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब 2 से 5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस साल जनवरी तक ही करीब 13 करोड़ से ज्यादा भक्त राम मंदिर का दर्शन कर चुके थे। अब तो यह आंकड़ा और ज्यादा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से ही राम मंदिर अपने दिव्य और भव्य स्वरूप को लेकर लगातार सुर्खियों में है। हालांकि राम मंदिर के लिए दान और चढ़ावा सालों से लगातार आ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसमें काफ़ी तेजी आई है। जाहिर है राम मंदिर की आमदनी बढ़ रही है, तो इससे देश का खजाना भी लगातार मजबूत हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का टैक्स चुकाया है। ये टैक्स पिछले 5 सालों में चुकाया गया है। इसमें करीब 270
170 करोड़ रुपए की रकम तो बतौर जीएसटी चुकाई गई है। ट्रस्ट के ब्यूरो के मुताबिक पिछले 5 साल में मंदिर प्रबंधन की ओर से 2150 करोड़ की रकम खर्च की गई है, जिसमें सिर्फ बिजली बिल करीब 10 करोड़ रुपए का चुकाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस रफ्तार से राम मंदिर की आमदनी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में कई मंदिरों की कमाई के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। खास बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण में सरकार से किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं ली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक सिर्फ भक्तों से मिले भेंट और दान की रकम से ही भव्य मंदिर बना है, जिसमें इतना खजाना जमा हो चुका है। लगभग 1200 करोड़ रुपयों का व्यय हम कर चुके हैं और लगभग मुझे ऐसा लगता है 300 करोड़ रुपयों का व्यय अभी भी होना बाकी है। वो होता रहेगा, यह अनुमानित मैं आपको बतला रहा हूं, लेकिन ये सब जो कुछ है भगवान की दया से और लोगों की श्रद्धा से यह सब कोष पूर्ण होता जा रहा है। लोगों को ऐसे लगता है कि सरकार ने इसमें हम लोगों को सहायता की होगी या सरकार की ओर से कुछ धन आया होगा। मैं खुले आम आपको बतलाना चाहता हूं, 300 करोड़ रुपयों से अधिक धन इस राम मंदिर के ट्रस्ट ने सरकार को दिया है और लगातार देता जा रहा है। यानी अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ धर्म और आध्यात्म के लिहाज से ही नहीं, बल्कि दान और चढ़ावे के मामले में भी नित नए इतिहास रच रहा है।